गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ आप सब घर पर ठीक हैं। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए। अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं। कुछ समय बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएं। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का हिंदी वर्षा की क्लास में स्वागत है। लेसन 12वां, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त सन 1910 को युगोस्लाविया के स्कैपिये नामक स्थान पर हुआ था। माता पिता ने उनका नाम रखा एग्नेस गोनास्का जोबासु की साउ। लघु नाम एग्नेस हिंदी शब्द अग्नि से साम्य रखता है। उनके हृदय में विश्व भर के दीन दुखियों के लिए प्रेम प्रचलित थी। यौवन के उषा काल में ही वे मिशनरी बनाने का सपन सजोई थी। 18 वर्ष की आयु में जब लड़कियां पैरीलोक से आने वाले सुंदर राजकुमार की खोज में रहती है, उसी समय एग्नेस ने धार्मिक जीवन अपना लिया और अपना नाम बदलकर टेरेसा रखा। नन बनने के बाद वे कलकत्ता के सेंट मार्गरेट स्कूल में भूगोल की अध्यापिका हो गई। 20 वर्ष तक जीवन एक ही आधार पर चलता रहा। वे अध्यापिका से प्रधान अध्यापिका हो गई। एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है। केवल शिक्षिका बनकर जीवन व्यतीत करना सही नहीं है। उनके अंतर से आवाज़ आई कि उनका कार्य तो समाज के निर्धनतम एवं नितांत उपेक्षित व्यक्तियों की सेवा करना है। उनके पास धन लगभग नहीं के बराबर था, किंतु प्रभु यीशु का आशीर्वाद एवं संकल्प साथ थे। मात्र इसी पूंजी के बल पर वे गरीबी के कठिन रास्ते पर चल पड़ी। तब से लेकर मृत्यु तक उनकी यात्रा नववर्त चलती रही। यद्यपि कठिन परिश्रम एवं समय की कठिनाइयों ने उनकी कमर झुका दी, चेहरे की रेखाएं गहरा दी, किंतु आश्वस्त करने वाली वह मुस्कान यों की त्यों रही। मदर टेरेसा सन 1948 में ही भारतीय नागरिक थी। सन 1957 में उन्होंने निर्मल हृदय नामक संस्था को जन्म दिया, जहां मरते हुए बेसहारा फुटपाथियों को सहारा दिया जाने लगा। आज 80 से भी अधिक देशों में निर्मल हृदय नामक संस्थाएं हैं। उनमें लगभग 2000 भाई बहन सेवा कर रहे हैं। पोप की नगरी रोम में भी उनका सेवा कार्यालय चल रहा है। निर्मल हृदय कोई धार्मिक संस्था नहीं है। यहाँ मरने वाले हिंदुओं को अंतिम सांसें लेते समय गंगा जल मिलता है। मुसलमानों को कुरान की आयतें सुनाई जाती हैं। ईसाइयों को होली बाइबल के आदेश सुनाए जाते हैं और अन्य धर्म
बलबियों का उनके संप्रदाय के अनुसार अंतिम संस्कार होता है। संसार में स्वतंत्र दुख दारिद्र्य बढ़ता जा रहा है। आखिर इतना दुख क्यों है? इस बारे में मदर टेरेसा कहती थी, पृथ्वी पाप और स्वार्थ से भर गई है, तभी तो इतना दुख और दारिद्र्य है। दुख दारिद्र्य को मिटाने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयत्न करने होंगे। जो जीवों को प्रेम करता है वही ईश्वर को चाहने की शक्ति पा सकता है। आज केवल रोटी खाने की भूख नहीं है, वरना लोग प्रेम और सहानुभूति के भूखे हैं। मदर टेरेसा के अनुसार व्यक्ति के जीवन की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने वंचितों के लिए क्या किया। जैसे भगवान सभी को चाहते हैं, वैसे ही हमारी चाह भी व्यापक होनी चाहिए। क्या हम सड़क पर चलते हुए अपरिचित व्यक्तियों को पहचानते हैं? यदि नहीं तो हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी। दुखियों की सेवा ही जीवन की सार्थकता, उसका उद्देश्य होना चाहिए। हम सच्चे और निर्मल हृदय से प्रार्थना करते हैं। यदि हम नियमित रूप से मन लगाकर ईश्वर की प्रार्थना करें तो परस्पर प्रेम करने के योग्य हो जाएंगे। मदर टेरेसा को सभी बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पद्मश्री शक्ति पुरस्कृत रेमन बार्ड कैनेडी बार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। कलकत्ता शहर उनका कार्यस्थली रहा है। निर्मल हृदय वाली माँ के लिए यहाँ भी हो सुखी हो की कामना करते हुए हम सभी भारतवासी उस पर गर्व करते हैं। उनके कारण माँ भारती का मस्तक गौरवान्वित हुआ है। ओस्लो में नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते समय अभिव्यक्त ये उजागर उनके निर्मल एवं सरल हृदय के प्रतिबिंब है। हे प्रभु, मुझे अपनी शांति का प्रभाव बना दो। यहाँ घृणा है, वहाँ मैं प्यार ला सकूं। यहाँ संघर्ष है, वहाँ मैं सामंजस्य ला सकूं। यहाँ पाखंड है, वहाँ मैं सत्य फैला सकूं। यहाँ निराशा है, वहाँ मैं आशा दीप जला सकूं। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।